हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मतलब कि पाइप फैब्रिकेटर के इंटरव्यू में मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल और उसका जवाब वो भी मतलब हिंदी माध्यम में मतलब हम लोग समझेंगे मतलब कि पाइप फैब्रिकेटर के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किया जाता है और क्या उसको आंसर देना है। मतलब तो चलिए मतलब बिना टाइम नुकसान करते हुए कम बैक टू द पॉइंट पर जा रहा है। मतलब कम बैक टू द पॉइंट पर जाने से पहले मतलब आप मेरे दोस्त मेरे चैनल का पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल का सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल का नाम है पीटर बाबा। तो चलिए मैं दोस्त बिना टाइम नुकसान करते हुए कम बैक टू द पॉइंट पर चलते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं दोस्त आप लोग को ये बात बता दे रहा हूँ मैं दोस्त कि पाइप फैब्रिकेटर में दोस्त कौन कौन सा क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त। तो आप मेरे दोस्त जा रहे हैं मेरे दोस्त ऑफिस में मेरे दोस्त, तो क्लाइंट आपसे सबसे पहले आपके बारे में पूछेंगे मेरे दोस्त। क्लाइंट आपके बारे में पूछेंगे मेरे दोस्त, अपने बारे में पूछेंगे मतलब कि आप अपने बारे में बताइए मतलब। और दूसरा क्वेश्चन मतलब क्लाइंट ये करेंगे मतलब कि पाइप फैब्रिकेशन क्या है। पाइप फैब्रिकेशन क्या है, क्या है। और मैं बस ये जो मैं बस क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ मैं बस इस क्वेश्चन का मैं बस लास्ट में मैं एक एक क्वेश्चन को आंसर भी दूंगा। मैं सबसे पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ बस कि क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चन करता है बस। और तीसरा क्वेश्चन में बस क्लाइंट ये करता है बस कि एस्मेटिक ड्राइंग क्या है और इसका क्या उपयोग है। आइसोमेटिक ड्राइंग उपयोग क्या है, उपयोग क्या है। और और चौथा में दस क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन करता है मैं दस कि फीट अप क्या होता है। फीट अप क्या होता है, क्या होता, फीट अप क्या होता है मतलब। और पांचवा क्वेश्चन में दस क्लाइंट ये आपसे करता है मैं दस कि पाइप साइज कैसे मापते हैं। पाइप का मतलब जो साइज होता है मतलब कैसे नापते हैं। पाइप साइज कैसे मापते हैं, कैसे मापते हैं। और छठवा क्वेश्चन में दोस्त क्लाइंट आपसे ये करता है मैं दोस्त कि स्पूल क्या होता है। लास्ट में मैं दोस्त मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। मैं दोस्त सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं दोस्त कि इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा मैं दोस्त। और सातवां क्वेश्चन में दोस्त क्लाइंट आपसे ये करता है मैं दोस्त कि कौन से पाइप मटेरियल्स पर आप काम किए हैं। कौन कौन से पाइप, कौन कौन से मटेरियल पर आप काम किए हैं दोस्त। और आठवां क्वेश्चन में दोस्त क्लाइंट आपसे ये करता है दोस्त कि पाइप कटिंग कैसे नापते हैं दोस्त। पाइप कटिंग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। पाइप के मतलब जो कटिंग होता है मतलब ग्राइंडर से करते हैं या किस चीज से करते हैं या गैस कटर से करते हैं, कैसे करते हैं मतलब लास्ट में मैं मतलब एक एक क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा मैं दोस्त। और 9 नंबर में दोस्त जो क्वेश्चन क्लाइंट करता है ये क्वेश्चन करता है मैं दोस्त कि सेंटर टू सेंटर कट लेंथ कैसे निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर कट लेंथ कैसे निकालते हैं, निकालते हैं मैं दोस्त। और 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्त क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन करता है मैं दोस्त कि ट्रैक वेल्डिंग क्या है। टैक वेल्डिंग क्या है, टैक वेल्डिंग क्या होती है या क्या है, होती है।
और मैं दोस्त जो 11वां क्वेश्चन मैं दोस्त क्लाइंट आपसे करता है मैं दोस्त कि सेफ्टी के लिए क्या-क्या ध्यान रखनी चाहिए? सेफ्टी के लिए क्या-क्या ध्यान रखनी चाहिए? क्या ध्यान रखने चाहिए? और मेरे दोस्त जो 12 नंबर क्वेश्चन क्लाइंट करता है मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन ये करता है मेरे दोस्त कि पाइप सपोर्ट कितने प्रकार का होता है? पाइप सपोर्ट कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? और जो मेरे दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन क्लाइंट ये करता है मेरे दोस्त कि वेल्ड मैप या वेल्ड नंबर क्या होता है? मतलब जो वेल्डिंग मैप या वेल्ड नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? वेल्ड मैप या वेल्ड नंबर वेल्ड नंबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है मेरे दोस्त? और मेरे दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्त क्लाइंट ये करता है मेरे दोस्त कि हाइड्रेंस हार्नेस हार्डनेस ऑफ पाइप हार्डनेस ऑफ पाइप कैसे चेक करते हैं? से चेक करते हैं। और 15 नंबर जो क्वेश्चन करता है मेरे दोस्त, वो ये क्वेश्चन करता है मेरे दोस्त कि आप टीम में कैसे काम करते हैं? आप टीम में कैसे काम करते हैं? हुँ। तो मेरे दोस्त चलिए मेरे दोस्त इन सब क्वेश्चन का जवाब बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन के साथ में इसका जवाब भी अब समझते हैं। मेरे दोस्त फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये था मेरे दोस्त कि आप अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताइए। क्लाइंट आपसे सबसे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ये करता है मेरे दोस्त कि आप अपने बारे में बताइए, तो अपना नाम बताना है। आपका जो भी नाम है मेरे दोस्त कि मेरा नाम प्रेम है और मेरे पास पाइप फैब्रिकेशन पाइप फैब्रिकेशन पाइप फैब्रिकेशन में 5 साल का 5 साल का अनुभव है अनुभव है। मैं मैं पाइप कटिंग, ग्राइंडिंग, फीट ऑफ गैस कटर गैस कटिंग कटिंग आइसमेटिक ड्राइंग पढ़ना और वेल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन जैसे काम अच्छी तरह कर सकता हूँ अच्छी तरह कर सकता हूँ। मैं इंडस्ट्री में मैंने इंडस्ट्री में रिफाइनरी पावर प्लांट पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किए हैं। तो मदर्स क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए मदर्स, तो आपको बताना है मदर्स कि मेरा नाम प्रेम है और मैंने साइट फैब्रिकेशन में 5 साल का अनुभव है। मैं पाइप फिटिंग, गैस कटर, गैस कटिंग, आइसोमेटिक ड्राइंग पढ़ना और वेल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन जैसे काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैंने इंडस्ट्री में रिफाइनरी, पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये था मैं दोस्त कि पाइप फैब्रिकेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि पाइप फैब्रिकेशन क्या है। पाइप फैब्रिकेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि पाइप फैब्रिकेशन क्या है। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त कि पाइप फैब्रिकेशन वह प्रक्रिया है। पाइप फैब्रिकेशन केशन वह प्रक्रिया है। पाइप फैब्रिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पाइप को पाइप को कट, बेंड, फीट अप, असेंबल और असेंबल और इंस्टॉल किया जाता है किया जाता है ताकि वह ताकि वह सिस्टम जैसे पानी, पानी भाप, गैस गैस तेल को सही तरीके से स्टार्ट कर सके, सही तरीके से सपोर्ट कर सके। मतलब पाइप फैब्रिकेशन क्या है तो आप लोग को क्लाइंट को बताना है कि पाइप फैब्रिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पाइप को कट, बेंड, फिटअप, असेंबल और इंस्टॉल किया जाता है ताकि वह सिस्टम जैसे पानी, भाप, गैस, तेल को सही तरीके से सपोर्ट कर सके। तो मैं दोस्त चले मैं दोस्त तीसरा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैं दोस्त तीसरा क्वेश्चन ये है मैं दोस्त कि आस्मेटिक ड्राइंग क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो चले बेहतरीन तरीके से समझते हैं तीसरा क्वेश्चन की आस्मेटिक ड्राइंग है क्या। आइसोमेटिक ड्राइंग क्या है और इसका क्या उपयोग है। इसका क्या उपयोग है क्या उपयोग आस्मेटिक ड्राइंग क्या है और इसका क्या उपयोग है मेरे। तो आप लोग को मतलब क्लाइंट को आंसर देना है मेरे कि आस्मेटिक ड्राइंग एक 3D पाइपिंग ड्राइंग होता है जिसमें पाइप की दिशा, लंबाई, एल्बो, टी रेड्यूसर, बट बेल्ट सपोर्ट सभी चीजें दिखाई जाती है। आइसोमेटिक ड्राइंग आइसोमेटिक ड्राइंग एक 3D पाइपिंग ड्राइंग है। 3D पाइपिंग ड्राइंग है। ड्राइंग होती है जिसमें जिसमें पाइप का दिशा, लंबाई लंबाई एल्बो
टी, रेड्यूसर, रेड्यूसर, वेल्ड ज्वाइंट, वेल्ड ज्वाइंट और सपोर्ट, सपोर्ट सभी चीजें दिखाई जाती हैं, सभी चीजें दिखाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। इसके आधार पर सही पाइप कटिंग, इसके आधार पर, इसके आधार पर, आधार पर सही, सही पाइप कटिंग, पाइप कटिंग, पाइप कटिंग और फैब्रिकेशन किया जाता है, किया जाता है। तो मतलब आपसे क्लाइंट तीसरा नंबर क्वेश्चन ये करेगा मतलब कि ऑस्मेटिक ड्राइंग क्या है और इसका क्या उपयोग है। मतलब तो आप लोग को बताना है मतलब कि ऑस्मेटिक ड्राइंग एक पाइपिंग ड्राइंग होती है जिसमें पाइप की दिशा, लंबाई, एल्बो, टी, रेड्यूसर, बेल्ट ज्वाइंट, सपोर्ट सभी चीजें दिखाई जाती है। इसके आधार पर सही पाइप कटिंग और फैब्रिकेशन किया जाता है। मैं दोस्तों चले मैं दोस्त चौथा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझते हैं। मैं दोस्त चौथा क्वेश्चन ये है मैं दोस्त कि फीटअप क्या होता है। चौथा क्वेश्चन ये है मैं दोस्त कि फीटअप क्या होता है। फीटअप क्या होता है, क्या फीटअप क्या होता है। तो मतलब आपको बताना है क्लाइंट को मतलब आंसर देना है कि फीटअप वह प्रक्रिया है, फीटअप वह प्रक्रिया है जिसमें पाइप को ज्वाइंट पर सही अलाइनमेंट और गैप रूट फेस्ट और लेवल के साथ सेट किया जाता है ताकि वेल्डिंग सही से वेल्डर कर सके। फीटअप क्या है मतलब फीटअप, फीट अप वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, फिटअप वह प्रक्रिया है जिसमें पाइप का ज्वाइंट, जिसमें पाइप का ज्वाइंट, पाइप का ज्वाइंट पर सही अलाइनमेंट, सही, सही अलाइनमेंट, गैप रूट फेस और लेबल, और लेबल के साथ, लेवल के साथ सेट किया जाता है ताकि वेल्डर सही से वेल्डिंग कर सके, ताकि वेल्डर, वेल्डर सही से वेल्डिंग कर सके, वेल्डिंग कर सके। तो फिटअप क्या है मेरे दोस्तों आप लोग को बताना है मेरे दोस्त क्लाइंट को कि फिटअप वह प्रक्रिया है जिसमें पाइप का ज्वाइंट पर सही अलाइनमेंट, गैप रूट फेस और लेवल के साथ सेट किया जाता है ताकि वह वेल्डिंग सही से, ताकि वह वेल्डर सही से वेल्डिंग कर सके। तो चलिए मैं दोस्त पांचवा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मैं दोस्त। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये है मैं दोस्त कि पाइप साइज को कैसे मापते हैं। 5 नंबर क्या क्वेश्चन है मैं दोस्त कि पाइप साइज को कैसे नापते हैं मैं दोस्त। पाइप साइज को, साइज को कैसे मापते हैं, मापते हैं। तो चलिए मैं तो समझते हैं पाइप साइज को कैसे नापते हैं मैं दोस्तों आप लोग को बताना है मतलब क्लाइंट को ओडी, ओडी जिसका फुल फॉर्म होता है मतलब आउटर डायमीटर,
ओडी जिसका फुल फॉर्म होता है आउटर डायमीटर, आईडी जिसका फुल फॉर्म होता है इनर डायमीटर, इनसाइड डायमीटर मीटर, थिकनेस, थिकनेस थिकनेस जिसे हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, एससीएस शेड्यूल बोलते हैं, जैसे 40 शेड्यूल, शेड्यूल जैसे 80 शेड्यूल, एटीसी। और मेजरिंग टेप, वार्नियल क्लिप पर पी टेप का इस्तेमाल किया जाता है। मेजरिंग टेप, वार्नियल क्लिप पर वार्नियर क्लिप पर पीआई टेप, पीआई टेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि पाइप साइज को कैसे नापते हैं, तो आप लोग को बताना है कि ओडी आउटर डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, आईडी जिसे इनसाइड डायमीटर, थिकनेस जिसे शेड्यूल 40 शेड्यूल 80 शेड्यूल में मेजरिंग टेप, वार्नियर क्लिपर, पी टेप का इस्तेमाल करके नापा जाता है। ओडी जो ओडी है पाइप के बाहर बाहर से नापिएगा तो पता चल जाएगा। आईडी जो अंदर से अंदर को पाइप को नापिएगा उसे आईडी बोलते हैं। और थिकनेस का मतलब ये हो गया कि पाइप को जो मोटाई है उसको हम लोग थिकनेस बोलते हैं। थिकनेस का नापिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना थिकनेस है। थिकनेस के नापने के लिए आपको वार्नियर क्लिपर से आप माप सकते हैं। तो चलिए छुआ क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि स्पूल क्या है, स्पूल क्या है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि स्पूल क्या है। स्पूल क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि स्पूल एक फैब्रिकेट पाइप को तैयार हिस्सा होता है। स्पूल क्या है स्पूल एक फैब्रिकेट पाइप का तैयार हिस्सा होता है जिसमें सभी फिटिंग्स, एल्बो, टी, फ्लांज लगे होते हैं और इसमें साइड पर जाकर सिर्फ इंस्टॉल किया जाता है। स्पूल क्या है स्पूल एक फैब्रिकेटेड स्पूल स्पूल एक स्पूल एक फैब्रिकेटेड स्पूल एक फैब्रिकेटेड पाइप का तैयार हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, हिस्सा होता है जिसमें सभी फिटिंग्स जैसे एल्बो, टी, फ्लांस लगे होते हैं और जिसे साइड पर जाकर साइड पर जाकर जाकर सिर्फ इंस्टॉल किया जाता है। तो आपसे क्लाइंट ये क्वेश्चन करेगा कि स्पूल क्या है। तो आप लोग को बताना है कि स्पूल एक फैब्रिकेटेड पाइप का तैयार हिस्सा होता है जिसमें सभी फिटिंग्स जैसे एल्बो, टी, रेड्यूसर, प्लांट लगे होते हैं और जिसमें साइट पर जाकर सिर्फ इंस्टॉल किया जाता है। चलिए
छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। सातवां क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि कौन कौन से पाइप मटेरियल पर आप काम किए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि आप कौन कौन से मटेरियल पे काम किए हैं। कौन 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 से पाइप आपने काम किए हैं, काम किए हैं। तो 7वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कौन कौन से पाइप मटेरियल पर आपने काम किए हैं। तो क्लाइंट को मेरे दोस्त आप लोग को जवाब देना है, जो भी पाइप पर काम किए उस पाइप का नाम बताना है, जैसे एम एस सी एस 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 जी आई एलोई एलोई स्टील P11 P22 P91 पाइप पर काम किए हैं, काम किया। तो क्लाइंट पूछेगा मेरे कि कौन कौन से पाइप मटेरियल पर आपने काम किया है। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना है मेरे MS CS SS GI एलोई स्टील P11 P22 P91 पाइप पर काम किया हूँ मैं मेरे दोस्तों। चलिए मैं दोस्त 8वां क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझते हैं। मेरे दोस्त 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो 8वां क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है मेरे दोस्त कि पाइप कटिंग कैसे करते हैं। पाइप कटिंग कैसे करते हैं। 8वां क्वेश्चन यह है मतलब कि पाइप को कटिंग कैसे करते हैं। पाइप कटिंग कटिंग कैसे करते हैं। तो मतलब पाइप कटिंग गैस कटर ग्राइंडिंग बेसडा मशीन चापसा मशीन जैसे की जरूरत पड़ती है और इसी से काटते हैं मतलब। तो क्लाइंट को मतलब आप लोग को बताना है मतलब कि पाइप कटिंग पाइप कटिंग कटिंग गैस कटिंग गैस कटिंग गैस कटिंग बादशाह 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 मशीन बादशाह मशीन चापसा चापसा मशीन चापसा मशीन से की जाती है की जाती की जाते हैं। कटिंग करते समय मार्किंग कटिंग करते समय कटिंग करते समय मार्किंग मार्किंग स्क्वायरिंग और और सुरक्षा का ध्यान सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है रखा जाता। तो पाइप कटिंग कैसे करते हैं दोस्तों। पाइप कटिंग गैस कटिंग वाशडा मशीन चापसा मशीन से की जाती है। कटिंग करते समय मार्किंग स्क्वायरिंग और सुरक्षा के लिए ध्यान रखा जाता है। तो चले मेरे 9वां क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि सेंटर टू सेंटर कट लेंथ कैसे निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर कट लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं मेरे दोस्त कि सेंटर टू सेंटर कट लेंथ कैसे निकालते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त सेंटर टू सेंटर सेंटर टू सेंटर सेंटर
कैसे निकालते हैं, कैसे तो क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा मतलब कि सेंटर टू सेंटर कट लेंथ कैसे निकालते हैं मतलब तो आप लोग को आसान भाषा में जवाब देना है मतलब कि अरिथमेटिक ड्राइंग में दिए गए डायमेंशन और फिटिंग्स और एलिमेंट्स जैसे एल्बो टी रिड्यूसर फेस टू फेस को घटाकर लेंथ निकालते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिए गए दिए गए डायमेंशन डायमेंशन से फिटिंग फिटिंग ऑल्वेंस जैसे एल्बो एल्बो रेड्यूसर रेड्यूसर की फेस टू फेस फेस टू फेस फेस टू फेस को घटाकर कट लेंथ निकाली जाती है। कट लेंथ निकाली जाती हैं। तो क्लाइंट मतलब आपसे क्वेश्चन करेगा मतलब कि सेंटर टू सेंटर और कट लेंथ कैसे निकालते हैं मतलब तो आप लोग को मतलब क्लाइंट का जवाब देना है मतलब कि ऑस्मेटिक ड्राइंग में दिए गए डायमेंशन से फिटिंग्स ऑल्वेंस जैसे एल्बो टी रेड्यूसर फेस टू फेस को घटाकर कट लेंथ निकाली जाती है मतलब तो चले मतलब 10वां क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हम समझते हैं मतलब कि 10 नंबर क्वेश्चन है तो है क्या मतलब 10 नंबर क्वेश्चन है मतलब कि टेक वेल्डिंग क्या होती है मतलब टेक वेल्डिंग क्या होती है। 10 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं बेहतरीन तरीका से मतलब टेक वेल्डिंग क्या होता है मतलब टेक वेल्डिंग क्या होती है क्या होती है मतलब टेक वेल्डिंग क्या होती है मतलब तो आप लोग को मतलब क्लाइंट का जवाब देना है। पाइप को अस्थायी रूप से पकड़कर रखने के लिए छोटे छोटे वेल्डिंग बनाए जाते हैं उसे टेक वेल्डिंग कहते हैं जिसमें एलॉयमेंट एलिमेंट बनी रहती है मतलब तो टेक वेल्डिंग क्या होता है मतलब तो पाइप को अस्थायी रूप से पाइप को अस्थायी अस्थायी रूप से पकड़कर अस्थायी रूप से पकड़कर रखने के लिए छोटे 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 वेल्ड किए जाते हैं वेल्ड किए जाते हैं किए जाते हैं उसे टेक वेल्डिंग कहते हैं टेक वेल्ड कहते हैं वेल्ड टेक वेल्ड कहते हैं। इसमें लाइगमेंट बनी रहती हैं बनी रहती हैं। तो मतलब क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा मतलब कि टेक वेल्डिंग क्या होता है मतलब तो आप लोगों को क्लाइंट को जवाब देना है मतलब कि पाइप को अस्थायी रूप से पकड़कर रखने के लिए छोटे छोटे वेल्ड होते हैं वेल्ड किए जाते हैं उसे टेक वेल्ड कहते हैं जिसमें अलाइनमेंट बनी रहती है मतलब तो चले मतलब 11 नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मतलब 11 नंबर में 10 क्वेश्चन ये है मतलब कि सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए 11 नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम सेफ्टी के लिए
सेफ्टी के लिए क्या 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 ध्यान रखना चाहिए चाहिए। तो मतलब क्लाइंट आपसे क्वेश्चन ये करेगा मतलब इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, मतलब तो आपको जवाब देना है। मतलब इसकी सेफ्टी के लिए पीपीई का इस्तेमाल करते हैं, परमिट का इस्तेमाल करते हैं, स्पार्क डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चलिए बेहतरीन तरीके से समझते हैं मतलब इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। मतलब तो क्लाइंट को बताना मतलब पीपीई 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 का फुल फॉर्म होता है मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी में आ जाता है मतलब जैसे हेलमेट हेल हेलमेट हेलमेट ग्लव्स ग्लव्स सेफ्टी शूज सेफ्टी शूज सेफ्टी शू। और न तो ग्राइंडर ग्राइंडर और गैस कटिंग में फेशियल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राइंडर ग्राइंडर और गैस कटिंग गैस कटिंग में फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। और मैं जस्ट हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। हॉट वर्क वर्क परमिट 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 लेना पड़ता है। हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए मतलब। और इसमें मतलब स्पार्क डायरेक्शन को ध्यान देना चाहिए मतलब। स्पार्क स्पार्क डायरेक्शन को ध्यान देना चाहिए मतलब। और मतलब गैस कटिंग ऑफ 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 लाइट पोजीशन में रखना चाहिए मतलब। गैस कटिंग गैस सिलेंडर ऑफ राइट ऑफ राइट पोजीशन में रखना चाहिए। पोजीशन में रखना चाहिए मतलब। फायर एक्सचेंजर पास में रखना चाहिए। फायर पास में रखना चाहिए। पास रखना चाहिए मतलब। तो क्लाइंट आपसे मतलब ये क्वेश्चन करेगा मतलब कि सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए मतलब। तो आप लोगों को बताना है मतलब पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे हेलमेट ग्लव सेफ्टी शूज ग्राइंडर और गैस कटिंग करते समय मतलब फेशियल का इस्तेमाल करते हैं मतलब। हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए मतलब। स्पार्क डायरेक्शन को ध्यान देना चाहिए मतलब कि कोई भी स्पार्क बाहर ना जाए जिससे आग लगने से बचे। बेहतरीन तरीका से ब्लैंकेट लगा देना चाहिए मतलब कि स्पार्क बाहर ना जाए मतलब। और गैस सिलेंडर ऑफ ऑपराइट पोजीशन में रखना चाहिए मतलब। और फायर एक्सचेंजर पास में रखना चाहिए मतलब। तो चलिए मतलब 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मतलब। 12 नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं मतलब। 12 नंबर क्वेश्चन ये है मतलब कि पाइप में सपोर्ट कितने प्रकार का होता है। पाइप सपोर्ट कितने प्रकार का होता है तो चलिए बेहतरीन तरीके से समझते हैं मतलब कि पाइप सपोर्ट कितने प्रकार का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है मतलब कि पाइप सपोर्ट कितने प्रकार का होता है। पाइप सपोर्ट कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है।
तो मतलब क्लाइंट पूछेगा मतलब कि पाइप सपोर्ट कितने प्रकार का होता है मतलब, तो आप लोगों को बताना है मतलब कि पाइप सपोर्ट अनेक प्रकार का होता है, जितना प्रकार आप लोग को याद होगा उतना ही प्रकार बताना है मतलब। फिक्सेबल सपोर्ट, फिक्सेड सपोर्ट, फिक्सेड सपोर्ट, और दूसरा जो सपोर्ट आता है मतलब उसका नाम है स्प्रिंग सपोर्ट, स्प्रिंग सपोर्ट, स्प्रिंग सपोर्ट, और तीसरा जो सपोर्ट आता है मतलब उसका नाम है हैंगर सपोर्ट। और मतलब जो चौथा सपोर्ट आता है मतलब उसका नाम है शू सपोर्ट। पांचवा जो सपोर्ट आता है मतलब उसका नाम है मतलब गाइड एंड स्टॉप सपोर्ट, गाइड एंड स्टॉप सपोर्ट। तो मतलब क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन करेगा मतलब कि पाइप में सपोर्ट कितने प्रकार का होता है मतलब, तो आप लोग को बताना है पाइप में सपोर्ट अनेक प्रकार का होता है। फिक्सेबल सपोर्ट, स्प्रिंग सपोर्ट, हैंगर सपोर्ट, शू सपोर्ट, गाइड एंड स्टॉप सपोर्ट। तो चलिए मतलब 13 नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मतलब। 13 नंबर क्वेश्चन ये है मतलब कि बेल्ट बेल्ट मैप क्या है और बेल्ट नंबर क्या होता है। बेल्ट मैप क्या है और बेल्ट नंबर क्या होता है दोस्तों। चलिए बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि बेल्ट मैप क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन को, बेल्ट मैप क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन को वेल्ड मैप या वेल्ड नंबर क्या होता है, वेल्ड नंबर, नंबर क्या होता है, क्या होता है। बेल्ट मैप क्या है और बेल्ट नंबर क्या होता है मिस, तो आप लोग को बताना है मतलब। क्लाइंट पूछेगा बेल्ट मैप क्या है और बेल्ट नंबर क्या है मिस, तो आप लोग को बताना है। ड्राइंग में हर बेल्ट ज्वाइंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उससे बेल्ट मैप कहते हैं मतलब। बेल्ट बेल्ट इंप्रेशन और एनडीटी ट्रैक करना आसान होता है दोस्तों। तो मतलब बेल्ट मैप क्या है मतलब, ड्राइंग में हर बेल्ट ज्वाइंट में, ड्राइंग ड्राइंग में हर वेल्ड वेल्ड जॉइंट ज्वाइंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, दिया जाता है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे वेल्ड मैप कहते हैं, वेल्ड मैप कहते हैं, मैप कहते हैं। इसमें इससे वेल्ड इंप्रेशन, वेल्ड इंस्पेक्शन, वेल्ड इंस्पेक्शन और एनडीटी एनडीटी ट्रैक ट्रैक करना आसान होता है, आसान होता है। तो मतलब क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा मतलब कि बेल्ट में क्या है और बेल्ट नंबर क्या होता है मतलब। तो ड्राइंग में हर बेल्ट ज्वाइंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे बेल्ट मैप कहते हैं, जिसे बेल्ट इंप्रेशन इंफेक्शन और एनडीटी ट्रैक करना आसान होता है मतलब। तो आज का मतलब वीडियो में इतना ही मतलब। मेरा चैनल का नाम है मतलब फीटर बाबा, फीटर बाबा। अगर मेरे दोस्त आज चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू टू टीम्स।